नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। टेनिस जगत को नया सितारा मिल गया है। 20 साल के कार्लोस अल्कारेज ने रविवार देर रात विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 36 साल के नोवाक जोकोविच को 4 घंटे 42 मिनट तक चले मुकाबले में कड़ी मशक्कत के बाद हराया। सर्बिया के जोकोविच 10 साल बाद विंबलडन फाइनल हारे हैं। वो 4 बार से लगातार खिताब जीत रहे थे। विंबलडन के नए चैंपियन ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Well, it's a dream come true for me. As I said before, of course, it's great to win, but even if I would have lost, I would be really proud of myself, in this amazing run, making history in this beautiful tournament, playing a final against a legend of our sport. For me, it's incredible, as I said, it's a dream come true. Be able to, play in these stages, it's amazing for a boy, 20 years old. I didn't expect to reach, these kind of situations really fast. I'm really proud of my. Yeah, I'm really proud of myself. I'm really proud of the team that I have, the work we put every day to be able, to live this experience. राजस्थान के उदयपुर को दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा शहर का खिताब मिला है। दरअसल ट्रैवल प्लस लेजर ने दुनिया के सबसे पसंदीदा 25 पर्यटन स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में मेक्सिको पहले स्थान पर, जबकि उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। वहीं मुंबई को भी इस सूची में 10वां स्थान मिला है। ट्रैवल एंड लेजर की तरफ से जारी मार्किंग में पर्यटकों द्वारा सर्वे हुआ था, जिसमें पर्यटकों ने शहर के लैंडमार्क्स, कल्चर, फूड, शॉपिंग और साइट्स के आधार पर स्कोर दिए थे। इस सर्वे में उदयपुर शहर को 93.33 रीडर स्कोर मिला। इसी कारण उदयपुर दूसरे नंबर पर रहा। पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने उदयपुर की सुरक्षा को विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों में सूची में शामिल होना शहर की विरासत, कला, संस्कृति, व्यंजन, आतिथ्य और लोगों के प्रति सम्मान दिखाता है। पर्यटन प्रेमी इस शहर में बार बार आते हैं। राजस्थान सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है। राज्य सरकार की पर्यटन नीतियों और पर्यटन उद्योग में चाहने वालों के सामूहिक प्रयासों के कारण दुनिया भर के पर्यटक स्थल अपने देश में लौटते समय यादें छोड़ देते हैं। इजरायल में डॉक्टर्स ने 12 साल के एक बच्चे के सिर को दोबारा जोड़ दिया है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान हसन का एक्सीडेंट हो गया था। वो साइकिल चलाते समय कार से टकरा गए थे, जिसके बाद उनका सिर अंदरूनी तौर पर गर्दन से अलग हो गया था। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में इंटरनल डिकैपिटेशन कहते हैं। इंटरनल डिकैपिटेशन में सिर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से अलग हो जाता है, लेकिन बाहरी तौर पर चमड़ी से जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसी स्थिति है जब सिर को स्पाइनल कॉर्ड के टॉप वर्टिब्रे से जोड़ने वाली मांसपेशियां जोर का झटका लगने पर फट जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की चोट बहुत ही दुर्लभ होती है। रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट के मामले 1% से भी कम सामने आते हैं। हालांकि इंटरनल डिकैपिटेशन के मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पीड़ित 70% लोगों की मौके पर ही या अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हुई स्टडी के मुताबिक 1983 से 2003 के बीच इंटरनल डिकैपिटेशन के 16 मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पिछले महीने यानी जून की है, लेकिन डॉक्टर्स ने जुलाई तक इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया। डॉक्टर्स का कहना है कि सुलेमान हसन की रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। सर्जरी कई घंटे चली। फिलहाल सुलेमान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जर्मनी में आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी से पार्किंसन की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। जर्मनी के हैटिंगन शहर में पिछले 14 साल से प्रोटेस्टेंट अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के आयुर्वेदा
का पूरक मेथोडोलॉजी के रूप में मरीजों के उपचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल की रिसर्च टीम के सदस्य डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सुनील का कहना है कि आयुर्वेद मेथोडोलॉजी से पार्किंसन के रोगियों में सूंघने की शक्ति लौटने में काफी मदद मिलती है। आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी से पार्किंसन के उपचार के अन्य फायदों पर विस्तृत रिसर्च अभी जारी है। पार्किंसन डिजीज एक मानसिक रोग है। इसमें इंसान को चलने में परेशानी होना, शरीर में कंपन, अकड़न के साथ शरीर का बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। मरीज के बोलने पर जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन हाथ पैर कांपते हैं। धीरे धीरे शरीर के काम करने की क्षमता घट जाती है। अब तक इसका सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है। दवाओं के जरिए लक्षणों को घटाने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि पार्किंसन से जुड़े 40% से ज्यादा मरीजों का इलाज कोई न्यूरोलॉजिस्ट या पार्किंसन स्पेशलिस्ट नहीं करता। डॉक्टर सैंड्रा ने बताया कि 60 बेड के अस्पताल में मरीजों को आयुर्वेदिक पूरक मेथोडोलॉजी से उपचार के दौरान योग कराया जाता है। मेडिटेशन, मसाज और स्पीच थेरेपी दी जाती है। मरीजों को आयुर्वेदिक डाइट का विकल्प होता है। अस्पताल के किचन में बनने वाली आयुर्वेदिक डाइट पूर्णतः शाकाहारी होती है। डायबिटीज में भी ये फायदेमंद होती है। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सम्मान निधि को किसानों के खाते में भेजने की तिथि निर्धारित हो गई है। 28 जुलाई 2023 को देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। पीएम मोदी 28 जुलाई को राजस्थान के नागौर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के एक कार्यक्रम में किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से करेंगे। पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई थी। किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या होने पर उनकी ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की किश्त का फायदा उठाने के लिए 2 काम करना जरूरी है। पहला, लाभार्थी किसान की पीएम किसान ई-KYC हो रखी हो। दूसरा, योजना से जुड़े लाभार्थियों का भू सत्यापन हो रखा हो। यदि ये दोनों चीजें पूरी नहीं हैं, तो आपकी पीएम किसान की किश्त अटक जाएगी। ई-KYC के लिए किसानों को अपनी नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा। वहीं घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान ई-KYC की जा सकती है। इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। राजस्थान के रेगिस्तान में मिट्टी के घरों से लेकर पुरानी बियर की बोतलों से बने घरों तक टिकाऊ घर इन दिनों चर्चा में हैं। लोग आम घरों को बनाने के स्टाइल से हटकर अब दूसरे तरीके अपना रहे हैं। बांस, रिसाइकल प्लास्टिक, अपसाइकिल की गई लकड़ी और भांग जैसी चीजों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। जी हाँ, भांग से भी लोग घर बना रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में हेम्प से 5 कमरों का एक घर बनाया गया है। आर्किटेक्ट नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने हेम्पक्रीट से इस घर को बनाया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला घर है जिसमें हेम्पक्रीट का इस्तेमाल हुआ हो। हेम्पक्रीट कुछ और नहीं बल्कि भांग या भांग के पौधे, नींबू, लकड़ी, मिट्टी, पानी और दूसरे खनिजों के कुछ हिस्सों का मिश्रण है। गौरव दीक्षित ने बताया कि बाहर के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये पहले से ही प्रचलित है। साल 2021 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 800 वर्ग फुट में फैले और 30 लाख रुपए की लागत से बने घर का उद्घाटन किया था। दुनिया को अपने ऑल ग्रीन मैसेज को देने के लिए इन्होंने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल और 5000 लीटर ग्राउंड वाटर स्टोरेज की सुविधा भी रखी है। घर के अंदर के हिस्से को इको फ्रेंडली चीजों से सजाया गया है। इस घर को अब होम स्टे का रूप दे दिया गया है ताकि पर्यटक भी इसका अनुभव ले सके। गौरव दीक्षित बताते हैं कि इस घर को बनने में 2 साल का समय लगा है। उन्होंने 2019 में इसे बनाना शुरू किया था। गौरव कहते हैं कि उस वक्त स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स वगैरह बन रहे थे। तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसे हेम्प से बना लें, लेकिन जब हमने उसे बनाया तो वो घर जैसा बन गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने 2019 में की थी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।